Good morning, 7th class. Beta, in the previous week we have completed our syllabus of first term. So now we will start revision of our chapters. So firstly we are revising our fifth chapter, transfer of heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट इस चैप्टर के आपने चेक पॉइंट्स लर्न करने हैं, एक्सरसाइज लर्न करनी है और कुछ डेफिनेशंस लर्न करनी है। और डेफिनेशंस आपने लर्न करके उनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है अपनी रफ नोटबुक में। सो चेक पॉइंट 1 and 2 you will also do. Here I am discussing about check point 3. Thermal radiation can travel through dash also. जो थर्मल रेडिएशन होती हैं वो किसके थ्रू भी पास कर सकती हैं? थर्मल रेडिएशन कैन पास थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। थर्मल रेडिएशन जो होती हैं वो वैक्यूम से भी पास कर सकती हैं। व्हाट इज द आंसर? वैक्यूम। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट गिव आउट डैश रेडिएशन। सभी जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो थर्मल रेडिएशन को बाहर निकालते हैं। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स गिव आउट थर्मल रेडिएशन। सभी हॉट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? थर्मल रेडिएशन को बाहर निकालते हैं। ब्लैक कलर इज अ डैश ऑब्जर्वर ऑफ हीट रेडिएशन। जो ब्लैक कलर होता है वो गुड ऑब्जर्वर होता है। ब्लैक कलर क्या करता है? गुड ऑब्जर्व करता है हीट रेडिएशन को। आफ्टर दैट गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट हैज और गुड डैश ऑल्सो। जो हीट का गुड ऑब्जर्वर होगा तो वो गुड रेडिएटर भी होगा। गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट आर द गुड रेडिएटर ऑल्सो। ओके, आफ्टर दैट दिस exercise you will learn MCQs. An umbrella to be used to prevent direct expose from the sun should be. एक अम्ब्रेला जो हम यूज़ कर रहे हैं जो सन की डायरेक्ट रे से हमको बचा रहा है वो कैसा होना चाहिए? वाइट, ब्लैक, डार्क ब्लैक और एनी कलर। तो वो ब्लैक कलर का होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अम्ब्रेला ब्लैक कलर का होगा तभी तो वो हीट को ऑब्जर्व कर पाएगा। सेकेंड वन, इन हॉट डेजर्ट एरिया विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल शुड बी यूज टू मेक अ रोफ टू। जो डेजर्ट्स एरिया होता है इनमें हम किस मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि जो रूफ के टॉप को बनाने के लिए, मतलब रूफ्स को बनाने के लिए किसका यूज़ करती हैं? तो ओस बेस्टोस का यूज़ किया जाता है इसके लिए, ओस बेस्टोस का। थर्ड वन, कुकिंग वेसल कैन नॉट बी मेड ऑफ। कुकिंग वेसल जो वो किसकी नहीं बनी हो सकती? एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है, वेसल की बनी हो सकती है, स्टील की बनी हो सकती है, लेकिन वो वुड की नहीं बनी हो सकती, क्योंकि वुड में से हीट पास नहीं करेगी तो वो वुड की बनी हुई नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा हीट ट्रांसफर करने का एक मोड नहीं है? रेडिएशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, लेकिन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हीट ट्रांसफर करने का मोड नहीं है। आफ्टर दैट फिफ्थ वन, ओशन करंट आर कोज ड्यू टू दिस प्रोटेक्ट्स इन ओशन वाटर। ओशन करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? कन्वेक्शन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, लार्ज वॉल्यूम ऑफ हीट। तो वो कन्वेक्शन की वजह से होता है। द आंसर इज कन्वेक्शन। नेक्स्ट वन, कंडक्शन ऑफ हीट कैन टेक प्लेस थ्रू ओनली। हीट का कंडक्शन किन में से हो सकता है? वैक्यूम में से, सॉलिड में से, लिक्विड में से, गैस में से। तो हीट का कंडक्शन किन में से हो सकता है? सिर्फ सॉलिड में ही हीट का कंडक्शन हो सकता है। क्या आएगा? सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 7, विच कलर ऑब्जर्व मिनिमम रेडिएशन। कौन सा जो कलर है मिनिमम रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है? मैक्सिमम तो ब्लैक कलर करता है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन कौन सा करता है? वाइट कलर। द आंसर इज वाइट। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन डैश एंड डैश। कंडक्शन किन में नहीं हो सकता? लिक्विड और गैस में कंडक्शन नहीं हो सकता। कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में हो सकता है। नेक्स्ट वन, वूलन prevents the dash to flow out to the cold surrounding. Woolen prevent the dash to flow out to the cold. Woolen prevent the heat. जो वूल क्या करती है? हीट को बाहर नहीं निकलने देती। वूल क्या करती है? हीट को, हमारे बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर नहीं निकलने देती, तो हीट आएगा। एयर इज द डैश कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है हीट की। फोर्थ वन, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच रिक्वायर्स नो कॉन्टैक्ट और मीडियम। जिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मोड में हमें कोई मीडियम की नीड नहीं होती, जिसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो कौन सा मोड होता है? रेडिएशन। 3 मोड होते हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सिर्फ रेडिएशन ही ऐसा मोड है जिसमें
मीडियम की नीड नहीं होती। नेक्स्ट वन, हीट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू कन्वेक्शन इज, हीट कन्वेक्शन के थ्रू किन में पास नहीं होती, सॉलिड में, सॉलिड में कन्वेक्शन के थ्रू पास नहीं होती, लिक्विड में होती है। आफ्टर दैट ट्रू और फॉल्स, हीट flows from a body at higher temperature to another when the two are in contact। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट वन, वूलन आर हेल्पफुल इन कीपिंग अस वार्म बिकॉज दे आर एयर इनक्लोज्ड इन दैम। जो वूलन होते हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल होती है वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मेटल तो गुड कंडक्टर होती हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन, कन्वेक्शन करंट कैन अकर इन सॉलिड। कन्वेक्शन करंट है जब वो सॉलिड में ही होता है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कन्वेक्शन करंट जो होता है वो लिक्विड में और गैसेस में होता है, सॉलिड में नहीं होता। ब्लैक कलर ऑब्जर्व मैक्सिमम ऑफ थर्मल रेडिएशन, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ब्लैक कलर रेडिएशन को मैक्सिमम ऑब्जर्व करता है, तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। After that, answer in one word, the mode of transfer of heat from one particle to another in solid। जब हीट ट्रांसफ़र एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक सॉलिड में होती है, सॉलिड में जब हीट ट्रांसफ़र एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होती है तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं। इट इज़ कंडक्शन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल। इसमें क्या होगा, कंडक्शन में क्या होगा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र होगी, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा, पार्टिकल भी मूव करेंगे। कन्वेक्शन में क्या होगा, पार्टिकल भी मूव करेंगे, लेकिन कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल मूवमेंट होगी पार्टिकल की, तो ये क्या होगा, कन्वेक्शन। नेक्स्ट वन, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट और मीडियम बिटवीन दैम। जब हीट एक कोल्ड ऑब्जेक्ट से बिना मीडियम के ट्रांसफ़र होती है, किसी भी एक सोर्स से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है, जब कोई हीट किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो आफ्टर दैट दिस डेफिनेशन यू विल ऑल्सो लर्न। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड। जब सॉलिड में हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं। आफ्टर दैट कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट होगी, मतलब पार्टिकल भी मूव करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल। पार्टिकल जब एक्चुअली मूव करेंगे विद इन द मीडियम, मतलब मीडियम के अंदर पार्टिकल भी मूव करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शन बोलेंगे। जिसमें पार्टिकल मूव नहीं करते उसे कंडक्शन बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल भी मूव करते हैं उसे कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन क्या होता है, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। जब हीट ट्रांसफर एक सोर्स, किसी भी एक सोर्स से किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट तक हीट ट्रांसफर होती है। जब हीट किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से या फिर किसी भी हीट के सोर्स से किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र होती है विदाउट कॉन्टैक्ट और मीडियम, इसमें कोई मीडियम की नीड नहीं होती। रेडिएशन में कोई मीडियम की नीड नहीं होती, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की नीड होती है। तो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सोर्स टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट और मीडियम, जब मीडियम में कॉन्टैक्ट नहीं होता तो उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। तो दिस यू विल लर्न टुडे। ये अपने डेफिनेशन, एक्सरसाइज एंड चेक पॉइंट्स, ये सब आपने आज लर्न करना है एंड डू द रिटन प्रैक्टिस ऑफ दिस इन योर फेयर नोटबुक।